क्लास 12th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोगैस या बायोगैस में सूक्ष्म जीव। बायोगैस हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसमें हमने 3 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं। औद्योगिक निर्माण में, घरेलू निर्माण में और जो सीवेज था उसके ट्रीटमेंट में, यानी कि जो गंदा पानी है उसे साफ़ करने में सूक्ष्म जीव किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो बायोगैस है, यानी कि जिसे हम ईंधन के रूप में या फिर रोशनी करने के लिए, खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, उस ऊर्जा स्रोत का निर्माण में सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। बायोगैस जो है वो जानवरों के गोबर से तैयार की जाने वाली गैस है, इसीलिए इसे बायो या जैविक गैस कहते हैं। जैविक मतलब जो सजीवों द्वारा प्राप्त उत्पाद से तैयार की जाती हैं। तो बायोगैस जो है वो जानवरों के गोबर से तैयार की जाती है। इन जानवरों की जो आहार नाल होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और क्योंकि वो घास यानी कि पत्तियां जो हैं बिना पकाए हुए खाने को खाते हैं, तो पत्तियों पे सेल्यूलोज के एक आवरण, जो आपने पढ़ा है पादप कोशिका में सेल्यूलोज का आवरण पाया जाता है। तो अपचित जो खाना है उनका, उसमें सेल्यूलोज भी रह जाता है, यानी कि जो भी हरी घास वो खाते हैं वो बहुत लंबे समय तक डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें पूर्ण डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो अपचित जो खाना उनके पेट में रह जाता है उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और ये सेल्यूलोज गोबर के रूप में जब शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है तो इसी का इस्तेमाल जो है गोबर गैस बनाने में किया जाता है। अब इसका यूज़ किस तरह से होता है, देखो, सेल्यूलोज जो है वो मेथेनोजेन बैक्टीरिया, जो कि गोबर जो रुमानी जो जानवर होते हैं उनके पेट में पाए जाने वाला एक अवायवीय जीवाणु है, जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रहता है, जिसे मेथेनोजेन कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है सेल्यूलोज का पाचन करता है, यानी कि एक तरह से ये उसका भोजन है। ठीक है। तो जब जानवर गोबर करते हैं तो उनके साथ ये अपचित सेल्यूलोज भी बाहर आता है, और साथ ही मेथेनोजेन बैक्टीरिया भी गोबर के साथ आंतों से बाहर आता है। इस गोबर को या अपचित सेल्यूलोज से मीथेन गैस बनाने के लिए या बायोगैस बनाने के लिए इस तरह का ज़मीन के अंदर जो है एक टैंक बनाए जाते हैं, जिनमें गोबर और पानी के मिश्रण को 1-2 महीने के लिए डालकर उससे गैस तैयार की जाती है। ठीक है। आप उसको जैसे आपने गैस यूज़ करी तो लगातार आप उसमें गोबर और पानी का मिश्रण डालते रहिए, और आपको हमेशा जो है गैस तैयार मिलते रहेगी। ठीक है। इस टैंक को हम बायो टैंक के नाम से भी जानते हैं या बायो संयंत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 4 मेन टैंक होते हैं। पहला वाला आप देख रहे हैं जिसे स्लज टैंक कहते हैं। ये स्लज टैंक है। इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और ऊपर से एक ढक्कन लगा होता है जिसे हम आसानी से खोल सकें। इसमें गोबर और पानी के मिश्रण को मिलाकर डाला जाता है और पूरी तरह से ढक दिया जाता है। इस स्लज टैंक का संपर्क एक बड़े टैंक से होता है जिसकी लंबाई 10 से 15 फीट होती है। ये पूरी तरह से वायुरोधी होता है, यानी कि इसमें हवा नहीं घुस सकती है। कंक्रीट का होता है, सीमेंट से पक्का किया जाता है, और 10 से 15 फीट इस टैंक को डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। डाइजेस्टर टैंक में पानी और गोबर का मिश्रण लगातार डालने से यहाँ अवायवीय श्वसन के दौरान पाचन मतलब क्या होता है, खाने को पचाना, यानी कि श्वसन क्रिया। ठीक है। श्वसन का मतलब ये हो गया कि भोजन को पचाना या ग्लूकोज या जो भी खाद्य पदार्थ है उसे पचाना। तो यहाँ पर गोबर के साथ आए हुए मेथेनोजेन बैक्टीरिया अवायवीय श्वसन करते हैं और गोबर में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। डाइजेस्टर टैंक के ऊपर पर एक खोखला बेलनाकार और एक टैंक और होता है जो हल्का होता है। ठीक है। खोखला इसलिए होता है क्योंकि जो भी डाइजेस्ट यहाँ से होगा उस डाइजेशन के दौरान एक गैस निकलती है जिसे हम मीथेन कहते हैं। इसमें कुछ मात्रा में CO2 मिली होती है, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। ठीक है। तो ये मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी का मिश्रण है। तो जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये सारी गैसें जो हैं इस गैस होल्डर में भरती हैं, और जैसे जैसे गैस होल्डर में गैस भरती है ये ऊपर की ओर उठने लगता है। इस गैस होल्डर का संपर्क पाइपलाइन के माध्यम से जहाँ पर भी हम इस गैस को एकत्र करके रख रहे हैं, चाहे सिलेंडर पे या फिर हम किसी और अन्य जो होल्डर है गैस को होल्ड करके रखे,
उसमें हम इसका संपर्क कर देते हैं और यहाँ से निकलने वाली सारी गैस जो है वहाँ एकत्र कर ली जाती है और वहाँ से रसोई घर में या फिर रोशनी करने के लिए या खाना पकाने के लिए भेज दी जाती है। जब गोबर का डाइजेशन हो जाता है तो ये गोबर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने पर हल्की होने वाली गोबर जो है वो एक दूसरे टैंक में इकट्ठा कर ली जाती है जिसे स्लरी टैंक कहते हैं। ये स्लरी टैंक में इकट्ठा होने वाला जो गोबर है उसे यहाँ से निकाल कर खेतों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ से लगातार पानी और गोबर के मिश्रण को हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है इस टैंक में डाला जाता है और ये प्रोसेस लगातार होती रहती है। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक तो अपने आसपास के सराउंडिंग को या गांव का जो आसपास का एरिया है उसे साफ़ सुथरा रखना कई फ़ायदे हैं। एक तो वातावरण भी साफ़ हो जाता है, दूसरा हमें आराम से ईंधन के रूप में एक बहुत ही सस्ती गैस हमें प्राप्त हो जाती है जिसका इस्तेमाल हम रोशनी करने के लिए या भोजन पकाने के लिए या अन्य तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हमें एक अच्छा पचा हुआ जो खाद है वो भी प्राप्त हो जाती है, नेचुरल खाद, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने फसलों को अच्छा और उन्नत बना सकते हैं ना। तो इस तरह से ये हमारा बायोगैस संयंत्र है जिसमें हम बायोगैस या फिर मीथेन का उत्पादन करते हैं जो ऊर्जा स्रोत के रूप में है। गांव घरों में या गांव के जो इलाके हैं उनमें गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए 2 संस्थाएं कार्य करती हैं, यानी कि ये सरकार द्वारा मुफ्त में बनाए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक मात्रा में मीथेन गैस का जो निर्माण है वो अपने घरों में भी आसानी से कर सकें। इसके लिए पहली जो संस्था है वो है IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, या इसे कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है बायोगैस प्लांट लगाने में ग्रामीणों की सहायता करती हैं। दूसरा है KVIC, यानी कि खाद्य व ग्राम उद्योग कमीशन, जो ग्राम उद्योगों गांव घरों में जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं उसके अंदर ये भी आता है। तो इस तरह से ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो इस प्लांट को गांव में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने में लोगों की मदद करती है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन आता है कि बायोगैस का जो है पूरा या तो पूरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि किस तरह से होती है इसकी संरचना, इसके कार्यविधि, इसमें कौन कौन से टैंक होते हैं, सबके बारे में बताइए। या इसमें पूछ लेते हैं कि मीथेन गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, या फिर इन दोनों के फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं कि IARI और KVIC का पूरा नाम क्या है, या फिर इसमें उपस्थित बैक्टीरिया के बारे में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस डायग्राम को साफ़ सुथरा बनाएं। इससे पहला जो काम मैंने भेजा था आपको कल, उसमें मैंने आपको सीवेज के बारे में पहले बताया था। कई बच्चे उस सीक्वेंस की वजह से दिक्कत हो रही है उन्हें कि कौन सा काम पहले करना है। पहले सीवेज वाला ही करना है, उसके बाद फिर आपको बायोगैस का काम करना है। उसका मैं आपको आज भेज दूँगी।